नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज सामाजिक विमर्श के अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हूँ जिससे समाज का लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी प्रभावित होता है। जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन पर हिंदी फिल्में देखकर मनोरंजन किया करते थे, बहुत ही खुश होते थे। समय की बात है कि आज मनोरंजन के साधन बढ़े हैं, जीवन में रफ्तार बढ़ी है, पर बचपन में देखी फिल्में हमें अभी भी याद हैं। उस दौर की कई फिल्मों में पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी को विस्तार दिया जाता था। कुछ फिल्मों में तो एक साथ 3-3 पीढ़ियां हुआ करती थीं, जहां एक पीढ़ी इतनी पुरानी होती थी कि किसी की बात नहीं सुनती थी और एक पीढ़ी इतनी नई होती थी कि वो भी किसी की बात नहीं सुनती थी, और एक पीढ़ी जो इन दोनों के बीच में होती थी वो सैंडविच बन जाने की बात करते थे और वो दोनों की बात सुनने को मजबूर होती थी। सैंडविच पीढ़ी का बेटा बाप की बात भी सिर झुकाकर मानता था और अपने बेटे की बात भी मुंह नीचा करके सुन लेता था। आपको याद होगा कि 70 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म आई थी, कल आज और कल। फिल्म में एक बाप, उसके बेटे और उसके पोते की कहानी थी, जो 3 पीढ़ियों के रूप में अपने विचारों और आदर्शों के टकराव को दर्शाती थी। फिल्म में हिंदी सिनेमा के मशहूर कपूर परिवार की 3 पीढ़ियां, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर, एक साथ दिखाई गई थी। फिल्म के नाम में ही 3 पीढ़ियों के बीच वैचारिक टकराव का रूपक नजर आता है। कल यानी दादा दादी अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हिंदी में कल। आज यानी माता पिता वर्तमान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हिंदी में आज। और कल यानी युवा भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हिंदी में आने वाला कल। आपने देखा होगा कि कैसे फिल्म कल आज और कल में तीनों पीढ़ियों, उनके वैचारिक संघर्षों और अंत में उनके पुनर्मिलन की कहानी कही गई थी। इसी तरह 70 के दशक में एक और फिल्म आई, हम जोली। इस फिल्म में भी 3 पीढ़ियां एक साथ दिखाई दी। 3 पीढ़ियों का किरदार निभाया था प्रसिद्ध अभिनेता महमूद ने। फिल्म कॉमेडी होने के साथ साथ एक अच्छी सीख भी दे गई। फिल्म में महमूद बने थे बेटा, बाप और उसका बाप। शक्ल में एक लेकिन अकल में अलग अलग। नाम थे परशुराम, बलराम, शिवराम। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे 3 पीढ़ियों में आपसी सामंजस्य, प्रेम और सम्मान दिखाया गया है। टकराव तो है ही, पर संस्कार की बहुतायत है। तो बात उसी सैंडविच पीढ़ी की आज हम करने जा रहे हैं, और वो सैंडविच पीढ़ी है हम लोग, हमारी पीढ़ी के लोग। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो मेरे हम उम्र हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। बात पीढ़ियों की कर रहे हैं तो समय अब बदल चुका है। अब तो गांवों के परिवारों में भी 3 पीढ़ियों का साथ मिलना मुश्किल देखा जाता है। दादा नाना या तो होते नहीं हैं या गांव में रहते हैं। बच्चे जब तक छोटे होते हैं अपने माँ बाप के साथ एक घर में रहते हैं, और बाद में तो उनको पढ़ाई या काम धंधे, नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर दूर जाना पड़ता है। और इस तरह पहले जो 3-3 पीढ़ियों के एक साथ एक छत के नीचे रहने की बात आमतौर पर घरों में देखी जाती थी, अब उसका स्वरूप एकल परिवारों ने ले लिया है। या फिर घर में रह जाते हैं सिर्फ 2 प्राणी, पति और पत्नी, यानी कि वो लोग जो कभी सैंडविच जनरेशन वाले हुआ करते थे। पुराने ज़माने की बात करें तो जो पहले की जनरेशन हुआ करती थी, उनके लोग समय से पहले जल्दी समझदार हो जाया करते थे। आपने अपने घर में सुना होगा, हमारे दादा दादी, नाना नानी की शादी अक्सर बालपन में ही हो गई थी, और उनके 15-16 की उम्र तक आते आते हमारे पिता या माता, बुआ, ताऊ वगैरह भी पैदा हो गए थे। बात दरअसल ये है कि उन पीढ़ियों के लोग जल्दी जिम्मेदार हो जाते थे। उनकी सोच मजबूत हुआ करती थी, वे विचारधारा कायम करने में सक्षम हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले युवा उस समय बहुत कम उम्र में ही देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर
अपना सर्वस्व त्याग कर देश को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ते थे। वे आंदोलन करते थे, क्रांति करते थे, युद्ध करते थे और अपना जीवन तक बलिदान कर देते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को जब ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दी गई थी, तब उन तीनों की उम्र मात्र 22-23 साल की थी। ऐसे ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हजारों लोगों को कम उम्र में ही ये पता होता था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। वे अपने जीवन में कम उम्र में ही कठिन रास्ता अपना चुके होते थे। अपने जीवन का लक्ष्य वे अपने बचपन से ही छोटी उम्र में निश्चित कर पाते थे। ऐसी सोच उस समय की पीढ़ी के लोगों की होती थी। वे कम उम्र में खेतों में काम करने लगते थे, कम उम्र में दूर शहर जाकर पढ़ने चले जाते थे, कम उम्र में सारी जिम्मेदारी संभालने लग जाते थे, कम उम्र में शादी ब्याह हो जाते थे और बच्चे भी कम उम्र में मर भी जाते थे, यानी कि मृत्यु भी कम उम्र में हो जाती थी। सबसे सकारात्मक बात थी कि उस पीढ़ी के लोग कम उम्र में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जिम्मेदारी उठाना जानते थे। अब जरा नई पीढ़ी की तरफ भी देख लेते हैं। ये नई पीढ़ी यानी कि 3 परतों में सबसे ऊपर की परत की जो पीढ़ी है वो बहुत तेज़ है। वैसे तो ये लोग अपने काम में बड़े माहिर होते हैं, टेक्नोलॉजी में खूब बढ़िया होते हैं, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीक से वाकिफ़ होते हैं। ये मान लीजिए कि जो काम इनके बाप दादा नहीं जानते थे वो सब काम ये बखूबी कर लेते हैं। सोच भी अत्याधुनिक रखते हैं। हाँ, पर सामाजिक संबंधों को कैसे निभाना है उसमें ज़रा ये कमज़ोर रहते हैं। ये लोग अपना सब काम मोबाइल और कंप्यूटर पर करते हैं। बाज़ार से सामान खरीदना हो, कोई सूचना इकट्ठी करनी हो, सब कुछ ऐप के माध्यम से हो जाता है। मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ पलक झपकते ही इनकी पहुंच के भीतर होता है। पर एक घर में रहते हुए भी ये लोग अजनबी की तरह जीवन जीते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। कभी कभी तो पति पत्नी को भी आपस में एक दूसरे को देखे हुए हफ्तों निकल जाते हैं। कारण ज़रूरी नहीं कि आपसी संबंधों में तनाव हो, बल्कि कारण काम के अलग घंटे, एक की ड्यूटी दिन की, दूसरे की रात की भी हो सकता है। और यदि दोनों को एक साथ समय मिला भी तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है या लैपटॉप पर कोई ज़रूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। हाँ, इन सब का परिणाम ज़रूर आपसी संबंधों को ख़राब करता है, आपस में दिलों में दूरी पैदा करता है। इस पीढ़ी की मोबाइल फ़ोन से तो नज़दीकी होती है, पर दिलों में दूरी। तो पीढ़ियों की ये सबसे ऊपरी परत बहुत ही झीने सामाजिक आवरण में जीती है। ये कह लीजिए कि एकल जीवन जी रही होती है। मोबाइल से नज़दीकी कुछ इस तरह होती है कि सोते, जागते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी मोबाइल साथ लेकर जाते हैं। सैंडविच जनरेशन के लोगों को कभी न कभी इस बात का अनुभव ज़रूर हुआ होगा जब टॉयलेट में मोबाइल साथ न ले जाने की उनकी आदत पर उनके बच्चे उन पर हंसे होंगे और उन्हें पुराने ज़माने का बताया होगा। कभी हमारे बचपन में हमारी दादी बताया करती थी कि उनके बचपन में, यानी कि उनके ज़माने में, दादी के ज़माने में घी रुपए का 10 सेर आया करता था, या चावल आदि और ज़रूरी चीज़ें कितनी सस्ती हुआ करती थी। तो हम लोग उनसे कहा करते थे कि दादी, पुराने ज़माने में सब कुछ बहुत अनोखा था। अब जब नई पीढ़ी के लोग हम सैंडविच जनरेशन के लोगों को पुराने ज़माने का बताते हैं तो मन आश्चर्य से भर उठता है कि सचमुच क्या इतना समय निकल गया कि हम जो अपने 3 पीढ़ी ऊपर के लोगों को पुराने ज़माने का मानते थे, आज इधर हमसे भी नीचे 3 पीढ़ी के लोग आ गए हैं जो हमें पुराने ज़माने का मान रहे हैं। खैर छोड़ो, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरा कहना है कि आजकल की पीढ़ी सब कुछ मोबाइल पर करती है, इंटरनेट पर कर लेती है। अब चाहे वह सामान खरीदना हो या रिश्ते बनाना, सब काम फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कौन कौन से ऐप होते हैं उन पर हो जाता है। तो फिर इंसान को इंसान से संवाद करने की गर्ज किसे है? किसे ज़रूरत है जो दोस्तों से मिलकर बात करें, खेल खेलें या यूं ही एक दूसरे के साथ समय बिताएं और खुश रहें? अब तो सोशल मीडिया पर ही सब जुड़े हैं।
कभी भूले भटके एक दूसरे से आमना सामना हो जाए तो क्या बात करें, कैसे करें, शब्द ही नहीं सोचते हैं। और तो और घर के दो प्राणी दो अलग अलग कमरों में बैठे हों तो उनमें से एक भी उठकर दूसरे के पास जाकर बात करने की जहमत नहीं उठाता, बस मोबाइल उठाकर फ़ोन कर लेता है यदि कुछ कहना हो तो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स तो बढ़ गए हैं पर दिलों में नज़दीकी ख़त्म हो गई। मेरा मतलब है आपसी संबंधों में दूरी बन गई या संबंध न के बराबर रह गए। यहाँ तक कि जो लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित होते हैं वो ही लोग जब कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे से कैसे बात करें ये नहीं जानते। लोग सामाजिकता भूल गए हैं, सामाजिक व्यवहार करना भूल गए हैं। लोगों में धैर्य खत्म होता जा रहा है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आए दिन रोड रेज के मामले आमने सामने आते रहते हैं। हर व्यक्ति एकांत प्रेमी और स्वार्थी बन रहा है। और अब समाधान क्या है? मैं पूछ रही हूँ, क्या वो सही था जो हमारी दादी नानी के ज़माने में होता था, या ये सही है जो हमारे बच्चे आजकल कर रहे हैं? मतलब मुझे तो उनका ज़माना भी सही लगता था और इनका भी सही ही लगता है। याद करो, हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता था कि बड़ों का आदर करो, उनके पाँव छुओ, उनके आने पर उठकर खड़े हो जाओ, उनके लिए दौड़कर पानी लाओ। मैं तो दौड़ दौड़ कर अपने दादा दादी के लिए हुक्का भी भरती थी। हुक्का भरना तो हम जैसे ऐसे सीख गए थे जैसे कि हम भी कभी ज़िंदगी में हुक्का पीने वाले बनेंगे। पर जिस ठसके से हमारी दादी या गांव की अन्य बड़ी बूढ़ी हुक्का पीती थी, क्या हम कभी हिम्मत भी कर सके कि एक कानी बीड़ी भी सुलगा लें या सुलगा के देख लें? हमें तो यही सिखाया गया कि हुक्का बीड़ी पीना बुरी बात होती है और हमने माना भी। और इधर जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं तो वो भी हमें तो सही ही लगते हैं। अपने लैपटॉप पर कई कई घंटे काम करते करते उन्हें खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इधर हम चिंता करते हुए खाने की प्लेट हाथ में लेकर सेवा में तैनात रहते हैं कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं। सेवा ही तो है। पहले दादा दादी की करते थे, अब अपने बच्चों की करते हैं। उस समय के दादा दादी की उम्र आज के दादा दादी के मुकाबले तो फिर भी थोड़ी होती थी। हाँ, आज के बच्चों की उम्र बच्चों वाली नहीं होती। यानी कि तब के दादा दादी तो कम उम्र के और आज के बच्चे ज़्यादा उम्र के, मगर हैं तो बच्चे ही। बल्कि सैंडविच जनरेशन वालों की उम्र तब से सैंडविच में ही है जब वो बच्चे थे, और अब बूढ़े होने को आ गए पर रहे सैंडविच में ही। कुछ भी बदला नहीं है, न तो सेवा बदली है न सेवा करने वाले। बस बदले हैं तो वो जिनकी सेवा की हमने। यानी कि सही मायने में हम सब हुए ना सैंडविच जनरेशन। पता नहीं वो सही था या ये सही है। मुझे लगता है वो भी सही था, ये भी सही है, क्योंकि करने वाले हम हैं और हम सही हैं आज भी। पहले के वक्तों में मरते समय दादा दादी या और कोई बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसों में आंखों के सामने घर के किसी बच्चे की शादी कर जाता था। बुजुर्गों द्वारा मरने से पहले अपनी आंखों के सामने बिना कुछ विचार किए ऐसे ही दो लोगों का विवाह कर देना आम बात थी। और देखिए, उस विवाह को लोग जीवन भर निभाते थे। और अब तो नई पीढ़ी के लोग शादी ही करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिंदगी ट्रायल और एरर पर गुजर रही है बस। मुझे लगता है सही वो भी नहीं था, सही ये भी नहीं है। अति वहाँ भी हो रही थी, अति यहाँ भी हो रही है। मैं सैंडविच जनरेशन जो ठहरी। अब समाधान क्या हो? समाधान है मध्यम मार्ग। समाधान है बुद्ध का संदेश, वीणा के तार वाला। तथागत बुद्ध ने राजकुमार होकर जीवन में दुख की पराकाष्ठा का प्रत्यक्ष अनुभव जब किया तो समाधान ढूंढने वो अपना सुख, ऐश्वर्य, राजमहल त्याग जंगल की ओर चल पड़े। और वर्षों की गहन साधना तपस्या के बाद उनको बोधि प्राप्त हुई। उन्होंने न सिर्फ दुख का अस्तित्व पहचाना, दुख का कारण भी ढूंढा, निवारण भी ढूंढा। उन्होंने मध्यम मार्ग में समाधान देखा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, वीणा के तारों को इतना न खींचो कि वे टूट जाएं, और इतना भी न ढीला छोड़ो कि उनमें से स्वर संगीत ही न निकल सके। आजकल के नई पीढ़ी के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जीवन रूपी वीणा के तारों को इतना ज़्यादा कस दिया गया है कि इंसानी संवाद, आपसी संबंध खतरे में पड़ गया है।
और वहीं दूसरी ओर हमारे पुराने ज़माने वाले बुज़ुर्गों को देखें तो लगता है कि उन्होंने सरल जीवन की स्थिति में वीणा के तारों को इतना ढीला छोड़ दिया था कि आजकल की पीढ़ी को ढूंढे भी उस जीवन में संगीत नहीं मिल सकता। आज ज़रूरत है जीवन रूपी वीणा के उन तारों में संतुलन बनाने की। एक कहावत भी तो है, अति सर्वत्र वर्जिते। एक समय ऐसा था जब गर्मी की छुट्टियों में हम सब गांव जाते थे और सभी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन मिलकर साथ गर्मी की छुट्टियां बिताते थे, साथ खेलते थे, साथ रहते थे। सारे बच्चे घर के दालान में या छत पर लंबा बिछौना बिछाकर रात को उस पर सोते थे। दादी और नानी से किस्से कहानियां सुना करते थे और अपने मन की कल्पनाशीलता के अद्भुत लोक में उन कहानियों के माध्यम से स्वतंत्र विचरण किया करते थे। इससे हमारी भी बुद्धि रचनात्मक होती थी और हर बच्चे के मन में अलग अलग संभावना उत्पन्न होती थी। तो साथ रहने, खाने, खेलने का नतीजा यह होता था कि हर बच्चा अलग रूप में जीवन में सृजन सीखता था। उन कहानियों के माध्यम से हम सामाजिक संदेश ग्रहण करते थे। हम सीखते थे रिश्तों की कदर और बड़ों का सम्मान। हम सीखते थे प्रेम और आपसी सौहार्द। परिवार में, समाज में एक दूसरे का ख्याल रखना सीखते थे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखते थे। हम मिल बांट कर खाना सीखते थे। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखते थे। धैर्य और संयम सीखते थे। जीवन जीने की कला सीखते थे। हम एक दूसरे को समय देते थे। पर आज समय की कमी है। भाग दौड़ भरी इस आधुनिक जीवन शैली को देखें तो किसी के पास समय नहीं है। आज का मनुष्य जीवन स्वार्थ आधारित, स्वार्थ प्रेरित हो चला है। आज मनुष्य सेवा भाव छोड़कर हर चीज़ का भौतिक मूल्य आंकने में व्यस्त है। परिवार व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। संयुक्त परिवार तो वास्तव में पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। अब तो मनुष्य के मकान में भले ही कितनी जगह हो, दिल में जगह कम रह गई है। देखते ही देखते वृद्धाश्रमों की आबादी बढ़ती जाती है और लोग हैं कि सोशल मीडिया पर हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे का खेल खेल रहे हैं। व्यस्त माएँ समय की कमी के चलते नन्हे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रही हैं। बच्चे बोलना बाद में सीखते हैं, रील की धुन पर नाचना पहले शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे मोबाइल अधिक देखने के परिणाम स्वरूप देर से बोलना सीख रहे हैं। बच्चों में एडजस्टमेंट, धैर्य नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। पर कुछ भी हो जाए, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, दिल से हम आज भी वही हैं, हंटर गैदरर, समाज व्यवस्था नामक झुंड में रहते हैं। इसलिए पीढ़ियों का तालमेल ज़रूरी है। और हाँ, हम बन गए सो बन गए, सैंडविच जनरेशन बनना पीढ़ियों के बस की बात नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।